अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 6 ज़िल्हिज्जा 1446 हिजरी है। पेश आज की कुछ अहम खबरें। भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में गुज़श्ता चंद रोज़ से मुसलसिल बारिश के बाद मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रिलीफ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक रियासत के बड़े इलाके मुसलसिल बारिशों के बाद सैलाब का सामना कर रहे हैं, जिससे 19,800 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। रियासत की बड़ी नदियों इम्फाल और एरिल में तेज़ी है और कई जगहों पर डैम टूट रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाके ज़ेर-आब आ गए। मणिपुर में दरिया के पानी की सतह इंतबाही सतह तक थोड़ी कम है, लेकिन ज़्यादातर दरियाओं में पानी की सतह ऊंचे सैलाब के निशान से ऊपर है। रियासत में अब तक 3,365 मकानात को नुकसान पहुँचा है। 1,599 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 11.5 हेक्टेयर ज़रई अराजी तबाह हो चुकी। रियासत भर में 47 मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, ताहम अभी तक किसी के मरने या लापता होने के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। मणिपुर हुकाम की जानिब से आज मंगल की सुबह ये इत्तला दी गई है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है और साथ ही नूरानी लिबास की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेहतरीन मलबूसात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये सुनहरा मौका है और इससे जरूर इस्तेफादा हासिल कीजिए। दरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी करार देकर लोगों को रातों रात सरहद के पार बांग्लादेश की जानिब ढकेल देने की आसाम की हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत की पुश बैक पॉलिसी के खिलाफ पिटीशन पर समाअत से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अर्जी गुजार को गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया। वाज़ेह के हिमंता बिस्वा शर्मा ने पुश बैक के नाम से जो पॉलिसी इख्तियार की है, इसके तहत जिन अफराद को बदनाम जमाना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ने गैर मुल्की करार दिया है, इन्हें ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में सरहद पर ले जाकर बांग्लादेश की जानिब ढकेल दिया जा रहा है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के ऐसे कई मामला सामने आए हैं, जिनमें दस्तावेज या नाम में स्पेलिंग की मामूली गलती की वजह से किसी को गैर मुल्की करार दिया गया। 4 फरवरी से नाफिज की गई इस पॉलिसी के तहत इल्ज़ाम है कि अब तक बड़ी तादाद में लोगों को बांग्लादेश की तरफ ढकेला जा चुका है। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल है जिनके ख़ानदान के दीगर तमाम अफराद के नाम NRC में मौजूद हैं और वह हिंदुस्तानी शहरी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि इंसानियत के बुनियादी उसूलों और मुल्क के कानून को बालाइताक रखते हुए मुतअद्दिद ऐसे अफराद को भी बांग्लादेश की जानिब ढकेल दिया गया है, जिन्होंने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसलों को चैलेंज किया और वो ज़ेर इल्तवा हैं। रियासत महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग ने ईद उल अजहा से कबल बड़ा फैसला लेते हुए मवेशी बाजार बंद रखने का हुक्म दिया है, जिससे मुसलमानों में आम बेचैनी फैल गई थी, क्योंकि गौ सेवा आयोग ने 3 जून से 8 जून तक मंडी बंद करने का हुक्म जारी किया था, जबकि ईद उल अजहा 7 जून को है। इस मुतालबे से न सिर्फ मुसलमान बल्कि ताजिर तबका भी बेहद परेशान था। इसलिए एक नुमाइंदा वफ़द वज़ीर आला से मुलाकात की और इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला महाराष्ट्र ने तमाम बातों को बगौर सुना और फिर मुंबई ईद उल अजहा पर अमन व अमान को यकीनी बनाने और मवेशियों की मंडी बंद रखने की तजवीज़ को भी देवेंद्र फडणवीस ने वापस ले लिया और पुरअमन माहौल में ईद उल अजहा के लिए ज़रूरी अहकाम जारी किए। मुस्लिम नुमाइंदों की मीटिंग में वज़ीर आला ने मुसलमानों के तमाम मुतालबात मंजूर किए और देवनार में बकरा मंडी में सहूलियात फराहम करने से लेकर कुर्बानी के दौरान ज़रूरी इक़दाम करने की भी यकीन दहानी करवाई है। कुर्बानी के दौरान शरपसंदों की शरंगेज़ी पर नज़र रखने और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई का भी मुतालबा मुस्लिम नुमाइंदों ने किया। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का अमल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होगा। मदरसे हमारी दुनिया नहीं, दीन है, यह हमारी शिनाख्त है और हम अपनी इस शिनाख्त को मिटने नहीं देंगे। यह बयान जमातुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने गुज़श्ता शब आजमगढ़ के कस्बा सराय मीर में मुनक्किदा कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ मदरसा इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली इजलास नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में मदरसों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से संजीदा गौर-व-ख़ौस और आगे की हिकमत अमली तय करने का एक अहम मौका है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये मदरसे सिर्फ तालीम के मराकिज़ नहीं हैं, इनका मकसद सिर्फ तालीम व मुअल्लिम नहीं बल्कि मुल्क व कौम की खिदमत के लिए नई नस्लों की सोच को तैयार करना भी रहा है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि आज जिन मदरसों को गैर कानूनी कहकर ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा है, ये वही मदरसे हैं जहाँ से सबसे पहले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई थी। उन्होंने तारीख़ का जिक्र करते हुए कहा कि जब 1803 में पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था, तब दिल्ली में मारूफ मजहबी व रूहानी हस्ती हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा रहीमिया से एक टूटी चटाई पर बैठकर ऐलान किया कि मुल्क ग़ुलाम हो चुका है, इसलिए ग़ुलामी से आज़ादी के लिए जंग करना एक मजहबी फरीदा है। इस ऐलान के इनके मदरसे को निस्व नाबूद कर दिया गया और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। मौलाना मदनी ने इजलास में शरीक लोगों से मुखातिब करते हुए कहा कि 1857 के इनकलाब जिसे अंग्रेज़ों ने गदर कहा, इसका नतीजा था कि सिर्फ दिल्ली में 32,000 उलमा को शहीद कर दिया गया। हमारे बड़ों की 150 साल की कुर्बानियों के बाद यह मुल्क आज़ाद हुआ है।
दारुल देवबंद का क़याम भी इसी मकसद से किया गया था कि वहाँ से मुल्क की आज़ादी के लिए नए नौजवानों को तैयार किया जाए। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आज तारीख से अनजान लोग इन्हीं मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बता रहे हैं। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वहाँ शिद्दत पसंदों को तालीम दी जाती है। नाज़रीन, मौलाना मदनी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुल्क की पुलिस हो, तफ्तीशी एजेंसियां हो या दूसरे इदारे, इनका काम लॉ एंड ऑर्डर कायम करना नहीं बल्कि मखसूस फ़िरक़े के लोगों को हरासा करके अपने आखाओं को खुश करने और अपने स्टार की तादाद में इजाफा करना रह गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल के अयोध्या नगर में एक जिम पर बजरंग दल लीडरों के साथ छापा मारा और ख़ास तौर पर मुस्लिम ट्रेनर्स और मेंबरान से पूछगछ की। बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहे वीडियो में सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा जिम मालिकान को मुसलमानों को ट्रेनर के तौर पर काम करने या ट्रेनिंग के तौर पर रजिस्टर करने से रोकने की हिदायत देते हुए नजर आए। छापों की हिमायत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आलोक कुमार ने मीडिया को बताया कि उन्होंने भोपाल में जिमों की फहरिस्त पेश की जिसमें इनमें लव जिहाद फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक और वीडियो में बजरंग दल लीडर जिम में मौजूद तमाम ट्रेनी और ट्रेनर्स के नाम पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बाद सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे और जिम के मालिक को वाज़ेह तौर पर तनबिया की कि वो किसी मुसलमान को तरबियत देने या तरबियत लेने की इजाज़त ना दें। नाज़रीन, अब मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अब मुसलमानों को क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? राज्यसभा के लिए आसाम और तमिलनाडु की कुल 8 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के साथ ही दोनों रियासतों में इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया। राज्यसभा में आसाम की 2 सीटों के नुमाइंदों की मियाद 14 जून को खत्म हो रही है और तमिलनाडु की 6 सीटों के नुमाइंदों की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 9 जून तक भरे जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 10 जून को होगी और 12 जून तक नाम वापस ले जा सकेंगे। ज़रूरी पड़े तो 19 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसमें मुतालिका रियासतों के अरकान असेंबली वोट डालेंगे। कश्मीर की साबिक़ वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी पर एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि इनके बगैर कोई भी सियासी अमल मुकम्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है जो कश्मीरी पंडितों की हिजरत का इल्ज़ाम कश्मीरियों पर लगाया जा रहा है, इसको दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए नामजदगी के बजाय इन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। कर्नाटक के जिला कलबुर्गी में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के खिलाफ फेसबुक पर एक इश्तियाल अंगेज वीडियो पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वीडियो में मुबैना तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के मुकम्मल खात्मा और लव जिहाद के मुलजिमीन को 8 दिन के अंदर कत्ल करने की अपील की गई। 30 साला एम नरेंद्र राठौड़ के खिलाफ वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसने अवामी गुस्से को जन्म दिया और जिला कलबुर्गी में फ़िरक़ेवाराना हमआहंगी के हवाले से शदीद तशवीश पैदा कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। वीडियो में राठौड़ को लंबानी ज़बान में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए सुना गया। वो मुबैना तौर पर दावा कर रहा है कि अगर कलबुर्गी में सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस को पीछे हटा दिया जाए तो मुसलमानों का कत्लेआम किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर के दानी लिमडा इलाके चंदुला तालाब के करीब हज़ारों मुस्लिम खानदान बेघर हो गए हैं, जब मुकामी हुकाम ने एक मुतनाज़ा इंसदादे तजावीज़ात मुहिम के दौरान 8500 से ज़ायद मकानात को मुस्मार कर दिया। हुकाम का दावा है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन के खिलाफ थी, लेकिन बेदखल होने वाले बहुत से अफराद का कहना है कि वो दिहाइयों से वहाँ रह रहे थे, कुछ तो मुल्क की आज़ादी से भी पहले से हैं। चंद हफ्ता कबल एक ऐसी ही कार्रवाई हुई थी जब कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद तकरीबन 2000 घरों को ज़बरदस्ती खाली कराया गया। ताज़ा इंहदाम की लहर ने ख़ास तौर पर मुस्लिम घरों को निशाना बनाया, जबकि इसी इलाके में वाक़ कई हिंदू ख़ानदानों के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया गया। बेघर होने वाले अब आर्जी पनागाहों में प्लास्टिक की चादरों तले या खुले आसमान तले रह रहे हैं। माएँ मलबे के ढेर के पास अपने बच्चों को गोद में लिए बैठी देखी जा रही है, जबकि बूढ़े मायूसी के आलम में अपने पूरे घरों के मलबे पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से कैसे हो सकते हैं। 58 साला सलमा बानू ने अपने एक कमरे के घर के मलबे के पास बैठकर कहा, मैं यहाँ पैदा हुई, मेरे वालिदैन भी यहीं पैदा हुए, हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि बिजली के बिल भी है, लेकिन कुछ भी हमें बचा नहीं सका। हमारी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है, हमें सिर्फ मुसलमान होने की सदा दी गई है। नाज़रीन, मुल्क में इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ पेश आ रहे हैं, कोई मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाला मौजूद नहीं है। इस तरह के हालात में मुसलमानों को क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पेट्रोल और डीजल की मुसलसिल बढ़ती कीमतों से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी ने एक इनकलाबी ऐलान किया। अब हिंदुस्तान में गाड़ियां पानी से तैयार होने वाले ईंधन पर चलेंगी।
यानी पेट्रोल और डीजल का दौर खत्म होने वाला है। नितिन गडकरी ने बताया कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके सब्ज हाइड्रोजन बनाया जाएगा, जो मुस्तकबिल का माहौल दोस्त ईंधन बनेगा, जिसके बाद पानी से गाड़ियां चलाई जा सकेगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 साल तक तेलंगाना नजरअंदाज हुआ, तमाम शोबे जवाल पजीर हुए, मुआशी निज़ाम रास्ता भटक चुका था। बिगड़े निज़ाम को दुरुस्त करने या रियासत को दोबारा तरक्की की पटरी पर लाने बड़े पैमाने पर इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। बावकार फोर्थ सिटी ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने, नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी के साथ खुद रोजगार फराहम करने कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार रोल अदा कर रही है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर चीफ मिनिस्टर ने कौमी परचम लहराया। सलामी लेने के बाद खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि आज वो दिन है जब तलबा, नौजवान, सरकारी मुलाजमीन, ख़वातीन, दानिशवरों, शायरों, फ़नकारों और अवाम के तमाम तबक़ात की जद्दोजहद से अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ है, जिस पर रियासत के अवाम को फ़ख्र है। उन्होंने रियासत के 4 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस की सीनियर क़ायद सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया और तेलंगाना के शोधा को खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आइंदा 2 माह में तेलंगाना अराज़ियात के तनाज़ात से पाक रियासत बन जाएगी। आज उन्होंने ज़िला जनगांव के पालाकर्ती का दौरा किया और अवाम से खिताब में कहा कि रियासत में 3 ta 20 जून रेवेन्यू सदसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें अराज़ी के तमाम मसाइल और तनाज़ात का हल बरामद हो जाएगा। आइंदा 15 अगस्त तक अराज़ियात के तनाज़ात से पाक रियासत के तौर पर तेलंगाना मुल्क में मिसाली रियासत बन जाएगी। जस्टिस पीसी घोष की क़यादत में काम करने वाले कालेश्वरम कमीशन ने बीआरएस के सरबराह केसीआर की अपील को कबूल करके 5 के बजाय 11 जून को कमीशन के रूबरू हाजिर होने की इजाज़त दे दी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियों व बदअनवानियों पर हुकूमत ने जस्टिस पीसी घोष की ज़ेर क़यादत कालेश्वरम कमीशन तश्कील दिया। यह कमीशन मुख्तलिफ इंजीनियर्स और ओहदेदारों को तलब करके जाँच कर रहा है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को 5 जून को पूछताछ के लिए हाजिर होने की नोटिस दी गई थी। साथ ही 6 जून को बीआरएस हुकूमत के वज़ीर फाइनेंस एटला राजेंद्र, जो मौजूदा बीजेपी रुकने पार्लियामेंट है, इन्हें 9 जून को बीआरएस रुकने असेंबली हरीश राव को कमीशन के सामने हाजिर होने नोटिस जारी की गई। कमीशन ने केसीआर की अपील पर इन्हें 11 जून को कमीशन के रूबरू पेश होने की इजाज़त दे दी है। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर गवर्नर ने राजभवन में दावत का एहतमाम किया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, उद्रा पूनम प्रभाकर, जय कृष्णा राव, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के अलावा आईएएस आईपीएस ओहदेदारों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मिस वर्ल्ड 2025 की हैसियत से मुंतखब हुई थाईलैंड की हसीना ओएल सूचना के अलावा पहली, दूसरी और तीसरी विनर्स ने भी शिरकत की। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सूचना को गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने तहनीत पेश की। इस मौके पर गवर्नर ने मिस वर्ल्ड में कामयाबी हासिल करने वाले हसीनाओं से बातचीत की और कहा कि तेलंगाना में कई सयाहती मुकामात हैं जिनके बारे में आप दुनिया को बहुत कुछ बता सकती है। कांग्रेस के सीनियर क़ायद व साबिक़ रुकने पार्लियामेंट मधुगौड़ याशकी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील ना दी जाती तो कविता ब्यूटी पार्लर चलाती। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए मधुगौड़ याशकी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस के खुफिया साजबाज को केसीआर की दुख्तर कविता ही मंजर आम पर लाया है। कांग्रेस पार्टी इब्तिदा से ये कह रही थी कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है और दोनों पार्टियों के दरमियान खुफिया इत्तेहाद है, लेकिन हमारे इस दावे को बीआरएस और बीजेपी ने हमेशा मुस्तरद किया, लेकिन केसीआर की दुख्तर ने इस इत्तेहाद को बेनकाब कर दिया है। मधुगौड़ याशकी ने कहा कि कविता बीजेपी की जानिब से छोड़ी गई तीर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक में कविता का कोई रोल नहीं। बदउनवानियों से जमा की गई अपनी दौलत की हिफाजत के लिए कविता तेलंगाना जागृति को ढाल बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर ही कविता अमल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुतनाज़ा रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने कहा कि इन्हें नोटिस नहीं दी जाए बल्कि मुअत्तल कर दिया जाए, जिसके बाद वो रियासत के बीजेपी कायदीन के हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएंगे। कविता की जानिब से बीआरएस को बीजेपी में दम करने की साजिश होने का इंकशाफ करने के बाद असेंबली हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले मलून राजा सिंह ने इसको दुरुस्त करार दिया और साथ ही ये भी कहा था कि अगर अच्छा पैकेज मिलता है तो बीजेपी के कायदीन बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद हमेशा की तरह उन्होंने अपने ही पार्टी कायदीन को रास्त व बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा पार्टी के वर्कशॉप से भी दूरी अख्तियार की थी, जिसके बाद ये अफवाहें गश्त कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कौमी क़यादत इन्हें किसी भी वक्त नोटिस दे सकती है, जिस पर मलून राजा सिंह ने कहा कि इन्हें विजयनुमाई नोटिस ना दी जाए बल्कि सीधे मुअत्तल कर दिया जाए। पुराने शहर हैदराबाद के इलाकों में इन दिनों बरक़ी ओहदेदारों की हरासानियों में इजाफा हो गया है। ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल बरक़ी ओहदेदारों की इन कार्रवाइयाँ और भारी जुर्मानों से अवाम तकालीफ का शिकार हैं। बरक़ी मीटरों में हेरा फेरी और खामियों के इल्ज़ाम में कार्रवाइयाँ जारी है। मीटर्स की जाँच के बाद मिंट कंपाउंड रवाना करते हुए मुकामी अवाम को मुबैना तौर पर हरासा व परेशान किया जाने लगा है। ताहम बरक़ी ओहदेदारों की इस कार्रवाई और हरासानियों पर अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकामी कायदीन हरासानी के इस मसले को अनदेखा कर रहे हैं।
इलाके जात जंगमेट, रिसाला प्लेग्राउंड, गाजी मिल्लत कॉलोनी और फलकनुमा के आसपास इलाकों में बरकी ओहदेदारों की कार्रवाइयां शुरू हो गई है। मुकामी अवाम ने बरकी ओहदेदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कई अफराद को इनका मीटर खुद इनके हवाले करते हुए जांच और मीट से मरम्मत का मशवरा दे रहे हैं, तो अक़लियती तबके की अवाम के बरकी मीटर्स को जांच के लिए खुद मीट कंपाउंड रवाना कर रहे हैं, जहां मीट के चक्कर काटने के बाद जुर्मानों के नाम पर हज़ारों रुपये अदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। गरीब मजदूर पेशा और मेहनत कुछ अवाम के लिए हज़ारों रुपये की अदायगी इंतहाई मुश्किल है। बरकी जुर्मानों को अदा करने के लिए कर्ज हासिल करने पर अवाम मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ ईद उल अज़हा और स्कूल्स की कुशादगी का मौसम है, तो दूसरी तरफ अखराजात के इस मरहले में बरकी ओहदेदारों की हरासानी और भारी जुर्मानों से अवाम का बुरा हाल है। मसले पर बरकी ओहदेदारों की कार्रवाइयों से मकानदार और किराएदार में भी मसाइल पैदा होने लगे हैं। बावजूद इसके अवाम की परेशानी में कोई इनके साथ नहीं है। मुकामी अवामी नुमाइंदे भी गायब नजर आ रहे हैं। मुकामी अवामी नुमाइंदों को इनके कारनामों की वजह से हुकूमत से बचने के लिए अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए हैं। मुकामी अवाम ने हुकूमत से इस संगीन मसले की यकसुई और बरकी ओहदेदारों की हरासानी से राहत फराहम करने का मुतालबा किया। शहर में नामनिहाद गाँव रक्षकों की जानिब से किसी भी जानवर की मुंतकली पर जानवर लाने वालों को न सिर्फ हरासा किया जा रहा है, बल्कि मारपीट भी की जा रही है, जिस पर पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने की शिकायत भी मौसूल हो रही है। कल रात आदिबटला पुलिस स्टेशन रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में आउटर रिंग रोड पर एक गाड़ी में जानवरों की मुंतकली के दौरान नामनिहाद गाँव रक्षकों ने गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और खरीदार को मारपीट करते हुए इन्हें जख्मी कर दिया। इस गाड़ी में गाय या बैल नहीं बल्कि भैंसें लाई जा रही थी। गाँव रक्षकों की मारपीट में जख्मी अफराद ने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को इत्तला दी। सदर मजलिस ने इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मुतालिका डीसीपी से रब्ता करके हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के इलाके कोठी में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब विश्व हिंदू परिषद की जानिब से चलो ओल्ड सिटी ऑपरेशन गांव माता रैली निकालते हुए पुराने शहर की सीमत बढ़ने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के कायदीन ने गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज का ऐलान किया था, जिसके बाद आज वीएचपी के कारकुनों की कसीर तादाद इलाके कोठी में वाक़े वीएचपी के दफ्तर के पास जमा हो गई और वहाँ से वो रैली की शक्ल में पुराने शहर की सीमत बढ़ रहे थे। एहतियाती इक़दाम के तौर पर पुलिस की भारी जमीयत को यहाँ तैनात किया गया था। पुलिस ने रैली को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, ताहम वीएचपी के कारकुन हाथों में जाफरानी परचम थामे नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और जो कारकुन बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ रहे थे, इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ वीएचपी कारकुनों ने नारेबाजी की। वीएचपी कारकुनों की जानिब से पुलिस रुकावटों पर बरहमी और आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा और कशीदगी फैल गई। शहर हैदराबाद में अक्सर सुना और देखा गया कि रॉडी शीटर्स और फाइनेंसर ताजिरों और मासूम अफराद को हरासा करते हैं, मगर अब शहर के कदीम इलाके में बताया जा रहा है कि कुर्बानी के जानवरों का कारोबार करने वालों से किराया या मामूल वसूल किया जा रहा है। इस वाक़े की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। ज़राए के बमुजिब चंचलगुड़ा जेल के अतराफ कुर्बानी के जानवरों को फ़रोख्त के लिए लाया जाता है और यहाँ जानवरों का बाजार लगता है। पुलिस की सख्ती की वजह से सड़क के दोनों जानिब फुटपाथ पर कुर्बानी के छोटे जानवर यानी बकरे फ़रोख्त किए जाते हैं, लेकिन चंचलगुड़े के एक रॉडी शीटर के रिश्तेदार फुटपाथ को अपनी ज़ाती मिल्कियत बताते हुए बकरों के एक टेंट से 3,000 से 8,000 रुपये तलब कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक गुज़िश्ता साल इन ताजिरों से किराया वसूल किया गया और कितनी रकम अदा की गई इसका हवाला भी दिया गया। पुलिस मुबैना तौर पर अलग से मामूल वसूल करती है। होंडा नासिर की जानिब से भी रकम वसूल करने की इत्तला है। एक और इत्तला में बताया गया कि चन्नानगुट्टे में पुलिस के ड्राइवर्स मुतालिका इंस्पेक्टर का हवाला देकर मुबैना तौर पर इन ताजिरों से रकम का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ यह कहना गलत ना होगा कि पुलिस सड़क पर जानवरों के रेवर को लेकर ताजिरों पर दबाव बना रही है कि जानवर के रेवर को अंदर रखें और अतराफ से पर्दा लगाएं, और बताया जा रहा है कि इन इक़दामात के बावजूद फिर मामूल भी देना पड़ रहा है। क्या इस तरह के वाक़यात रमज़ान और बकरीद के सिवा दीगर अक़वाम के त्योहारों में दोहराए जाते हैं या नहीं? क्या पुलिस और गुंडा अनासिर दूसरी कौम के अफराद को भी तंग करते हैं? बिलखुसूस मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। ये तो ईद का मामला है। चार मीनार के अतराफ इकनाफ रोज़ाना पुलिस और गुंडा अनासिर मुबैना तौर पर ताजिरों से मामूल वसूल करते हैं। इन सब पर क़यादत खामोश क्यों बैठी है? नाज़रीन, इन सवालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।